प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। बिहार में जो डेवलपमेंट चल रहा है, अब देखिए, ये एक साफ साफ इशारा हो चुका है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं। ये इशारा पूरा हो चुका है, अब केवल औपचारिकताएं बची हैं। ये तो कई दिन से तस्वीर साफ तकरीबन नजर आ रही है। लेकिन अब क्या केंद्र सरकार कोई साजिश या कोई कंस्पिरेसी करने की प्लान बना रही है क्या नीतीश कुमार के खिलाफ? कोई ऐसी चीज कर रही है क्या? ऐसा कोई उनकी चाल है? क्योंकि उनको मालूम है नीतीश कुमार के जाने के बाद इनका खेल सारा खराब हो जाएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। हालांकि दोनों ही तरफ से मैं ये कहूंगा कि इमैच्योरिटी की बातें दोनों तरफ से हुई हैं। नीतीश कुमार एन लोकसभा चुनाव से पहले यानी इंडिया को छोड़ करके एनडीए में आए थे, तो क्या सोच कर आए थे? क्या उनको मालूम नहीं है कि ये भी भरोसे के लायक नहीं है? और एनडीए ने इनको लिया है, तो क्या इनको मालूम नहीं है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं? तो ये दोनों तरफ से, अब मैं मूर्खताएं तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो लोग बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ ऐसी चीजें नहीं कहूंगा, लेकिन इमैच्योरिटी मैं जरूर कह सकता हूं। दोनों की तरफ से स्वार्थ की भावनाएं थी, स्वार्थ, क्योंकि निजी स्वार्थ दोनों को नजर आ रहा था, इसलिए दोनों गले मिले। और ये दोनों जानते हैं कि दोनों में कमियां हैं। अगर खुद में कमी नहीं मानते हैं तो एक दूसरे को तो पता ही है कि वो कमी से भरा हुआ है, उसको पता है कि वो भरा हुआ है। आपस में तो नहीं मानेंगे वो कि हमारे अंदर कोई कमी है। लेकिन अब जैसा कि एनडीए को मालूम हो चुका है, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री को मालूम हो चुका है कि अब नीतीश कुमार किसी भी हालत में इनके साथ रहने वाले नहीं हैं, तो क्या कोई साजिश की जा रही है वहां? कोई कंस्पिरेसी कुछ सुनने में आया है? कोई बहुत पुराना कोई केस था, शायद उसको आगे लाएं ताकि उससे डर के नीतीश कुमार रह जाएं, उससे घबरा करके पाला ना बदलें, ऐसा भी सुन रहे हैं कुछ। और जैसे कि राज्यपाल को बदली किया गया है, राज्यपाल महोदय जो है वहां रातों रात बदले गए हैं, उसमें भी कुछ लग रहा है कि शायद वो कोई हो सकता है साजिश का हिस्सा हो। एक तो ये पुराने साथी हैं दोनों, नीतीश कुमार भी और राज्यपाल जो आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, और या फिर इनसे कोई गेम खिलाना हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। हालांकि राज्यपाल तो सभी कॉन्फिडेंट है सरकार के। तो अब इसमें और भी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जगदम्बिका पाल का एक मॉडल आपको पता होगा, उनको रातों रात शपथ दिलाई गई थी। रमेश भंडारी थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में, उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी बिना मेच्योरिटी के, मेजोरिटी नहीं थी इनकी। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये खारिज कर दिया था केस। तो वो कांड भी इनके साथ, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? पर कई किस्म की बातें आ रही हैं कि कोई साजिश शायद इनके खिलाफ ऐसी बुनने का, कोई ताना बाना बुनने की कोशिश की जा रही है कि ये पाला ना बदलें, इंडिया में ना जाएं या इंडिया में ही रहें। अब हालांकि ये तय तो नीतीश कुमार को करना है कि वो क्या चाहते हैं। क्या अपने आप को डुगडुगी बनाना चाहते हैं या अपनी राजनीति को आगे बचाए रखना चाहते हैं, या जो भी है वो नीतीश कुमार को तय करना है। और हालांकि ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार जब कोई फैसला ले लेते हैं वो उससे पीछे हटते नहीं है, चाहे नुकसान हो, फायदा हो, कुछ भी हो। अब क्योंकि इनका एक इशारा होता है, जब तक ठीक चल रहा है सब ठीक रहता है, हंसी खुशी सब, लेकिन जब ये चुप्पी लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई राज होता है। उनकी चुप्पी कभी खाली नहीं गई है। इनकी चुप्पी इशारा कर देती है कि अब ये पाला बदलने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ खेला करने वाले हैं, ऐसा इशारा उनका होता है। तो वो उनकी तरफ से तो हो ही चुका है, लेकिन बीजेपी को यह खतरा है कि नीतीश कुमार के वहां जाने से इनकी बिहार से सरकार से भी बेदखल हो जाएगी और ये फिर केंद्र से भी बेदखल हो सकते हैं, केंद्रीय सरकार से। ये दोनों चीजें उनको नजर आ रही है, इसलिए वो आखिरी दम तक कोशिश ये जरूर करेंगे, हाथ पैर मारेंगे केंद्र सरकार, कि किसी तरह नीतीश कुमार को रोका जाए, चाहे वो साजिश करके, डरा के, धमका के। क्योंकि इनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है डराना धमकाना, वो ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू। तो कुछ ना कुछ ऐसी चाल वहां शायद चली जा रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को रोका जाए, इंडिया गठबंधन में ना जाने दिया जाए। हालांकि ये कामयाब होंगे, ये मुझे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला काफी ऊंचे तक जा चुका है। अब वो शायद रुकने वाले नहीं हैं। कोशिश ये जरूर करेंगे केंद्र सरकार वाले, लेकिन उनका रुकने का मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उनका इतिहास यही बताता है कि जब एक बार वो कोई विचार कर लेते हैं, ठान लेते हैं, फिर उससे पीछे हटते नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई साजिश करके बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।